आप सभी का ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के अंदर जो आपका सेकंड पेपर है उसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो पहले बना दिया है संख्या पद्धति के ऊपर। तो उसी के अंदर हम और आगे डिटेल से बात करेंगे। जैसे ये फॉर्मूले हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं की हम बात करेंगे। जैसे ये घातांक वाले के लिए काम आता है, इनसे आप थोड़े बहुत तो परिचित होंगे। जिनकी घात आधार, ये नीचे वाले को आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। आधार घात, ए की पावर एम वाले में आधार है ए और पावर है एम, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं। तो जब ये गुणे में हो, आधार सेम हो, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती। ठीक है, इसके ऊपर भी हम ये भी एग्जाम्पल लेंगे। और जब आधार समान हो लेकिन बटे के रूप में हो, भाग के रूप में हो, तो उन समय इनकी घातें नीचे वाले को इसके साथ माइनस किया जाता है। जब इसकी पावर -0 हो जाए किसी भी पद की, तो उसका मान 1 होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और रह रहे हैं। a/b हो, इनकी पावर m हो, तो पावर कोष्टक ब्रैकेट हटते इनके ऊपर यही पावर लग जाती है। इसके अलावा अंदर पावर हो और बाहर भी पावर हो, इनका ब्रैकेट हटाएंगे, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 2-4 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक रह रहा है शांत अशांत। शांत और अशांत क्या होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो शांत, इसको मैं 2 उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ आपको। जैसे 10 ले लिया, 10 में आपने 2 का भाग दिया, ठीक है, और 1 ले लिया आपने, 10 ले लो, इसमें आप 3 का भाग दो। जैसे 2 का भाग 5, 10 में हमें पता है 5 बार गया, 10 आते ये 0 हो गया, यानी शेषफल 0 आ जाए। 3 का भाग दिया, 3 बार गया, 9 आया। फिर 1 घटाया, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लग जाएगा। दशमलव लगते हमारा 0 आ जाएगा, ऊपर से संख्या उतारने के तौर पर हम 0 उतारेंगे। 3 का वापस 3 बार गया, 9 आया, वापस घटाया, 0 आया, वापस 3 बार गया। तो अब हम ऐसा बार बार करेंगे, बार बार बनाता जाएगा, इधर हम 3-3 लिखते जाएंगे। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा, बार बार उसी संख्या की पुनः आवृत्ति हो रही है, इसका भाग दिया जा रहा है। तो जिसके अंदर शेषफल 0 आ जाए, भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, 0, तो वो तो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। और जिसके अंदर शेषफल 0 नहीं आए, यानी शेषफल 0 नहीं हो, उसको हम बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। तो इसके कुछ बेसिक से रूल हैं, वो आपको ध्यान रखने, आपके यहाँ एग्ज़ाम में भाग देने के लिए ज़रूरत नहीं है। जैसे इसके अंदर संख्या आपको बटे के रूप में दे रखी होगी, P/Q के रूप में, जहाँ पर Q का मान 2×5 के रूप में हो या 2 या 5 के अलावा अन्य संख्या आने पर ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। और अगर 2 5 आ रहे हैं, या 2 और 5 की कोई पावर आ रही है, या 2 अकेले आ रहे हैं, या 2 की कोई पावर आ रही है, या 5 आ रहे हैं, या 5 की पावर आ रही है, तो उस समय शांत होगा। बाकी इनके अलावा कोई और संख्या आ गई बटे में Q के रूप में, तो वो अशांत हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू लें, ऊपर 1 ले लो, नीचे में 10 ले लिया। 10 का मतलब होता है 2×5, 2 और 5 के अलावा कोई है ही नहीं इसका अभाज्य गुणनखंड, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। अगर आपको ले लिया 1/15 ले लिया, 15 का मतलब होता है 3×5। अब 3 आ गए, 2 आते चलता, 5 आते चलता, लेकिन 3 नहीं आने चाहिए। 3 आते हमारे ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो आपको यही देखना है, 2 और 5 की पावर बोली m और n, इनके अलावा कोई भी आ जाए तो अशांत हो जाएगा। तो ये शांत अशांत की डेफिनेशन हमने ले ली है। कुछ एक आध और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बाकी अब मैं इसके अंदर ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर ही आऊँगा।
जो हमने अभी सूत्र पढ़े हैं उन सूत्र की ही बात करेंगे हम। किसी को कोई और कंफ्यूजन रह जाए तो मेरे को मैसेज डाल देना। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं थंबनेल में भी लगा दूंगा व्हाट्सअप नंबर, ताकि आप मेरे से कांटेक्ट कर सकें। और मैं बहुत जल्द एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा, ताकि उसमें हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, पावर वाली की बात करेंगे। एक रूट लगाना हम और बता देते हैं आपको, रूट कैसे लगाया जाता है। जैसे कि रूट ए बी है, रूट ए बी है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट ए रूट बी, इनके बीच में गुणे का निशान है, इसका मतलब भी यही होता है। इसके अलावा ये बटे में हो रूट ए अपॉन बी, तो इसको हम रूट ए अपॉन रूट बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सूत्र और लगता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सूत्र हो जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो आपको बेसिक चीज़ें तो आपको तैयार होनी चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। हाँ, जहाँ दिक्कत आएगी वो हम क्लियर करवा देंगे, लेकिन आप जैसे बिल्कुल ही लो लेवल पर बात करो तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए तो आपको उसी हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। अब जैसे इसके अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ इस फॉर्मूले के ऊपर ही से, ये फॉर्मूले के ऊपर ले रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे रूट ए प्लस रूट बी, फिर रूट ए माइनस रूट बी, इसका क्या हो जाएगा। अब ये देखो, आपको फॉर्मूले के हिसाब से देखना, ए और बी यानी कि दो मान होने चाहिए, इधर भी वही मान होने चाहिए। अब यहाँ पर प्लस होना चाहिए और यहाँ पर माइनस होना चाहिए, और बीच में गुणे का निशान होना चाहिए। तो उसको हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। फर्स्ट वाला है आपका रूट ए, इसका स्क्वायर, माइनस सेकंड वाला रूट बी, इसका स्क्वायर। इसको हल करने पर आएगा ए माइनस बी, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, रूट का जब भी हम स्क्वायर करेंगे उसका रूट हट जाता है। एक मिनट, यस। इसके अलावा देखो, रूट को हम, रूट पावर होती उसको हम 1/2 लगा के लिखते हैं। जैसे रूट ए है, इसको हम लिखेंगे ए की पावर 1/2, ठीक है। हाँ, किसी की पावर अगर आ रही है 2 आ रही है, तो इसको मैं अगर बटे के रूप में लिखूंगा तो माइनस में लिखना पड़ेगा। और अगर माइनस की 2 ऊपर आ रही तो मैं बटे में ले जाऊंगी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। यानी कि हम उल्टा करते हैं तो इनकी पावर माइनस लग जाता है पावर के आगे, ठीक है। अब इसी के अंदर हम कोई और अलग तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम संख्या में ले लेते हैं। सूत्र यही लगाना, सूत्र क्या था अभी आपको बताया था, ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह कौन है, 5 है, बी की जगह √7 है, वापिस ए की जगह 5 है, फिर √7 है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, बीच में गुणे का निशान है। तो आपको √5 ए का स्क्वायर करना है, फॉर्मूले का माइनस √7 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर से क्या हट जाता है, रूट हट जाता है, आपको बताया अभी ये। तो 5 का तो स्क्वायर कर दो 25, और √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो 25 में से 7 जाएंगे तो आपके 18 आंसर रह जाएगा। अब इसके अंदर कुछ स्क्वायर वाले पद की भी बात आई है, मैं कुछ स्क्वायर भी लिख देता हूँ। बोलिए, स्क्वायर का मतलब तो वही है, उस संख्या को हम 2 बार लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। आपको ये याद करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144,
मैं 15 तक लिख देता हूँ, इतना तो अभी कर ही सकते हो आप। 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है। हाँ, अब हम क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे, जो हमारे फॉर्मूले थे उसके हिसाब से वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारे फॉर्मूले क्या थे, ये वाले, ए की पावर एन गुणा ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेंगे हम। जैसे आपको दे दिया 1/2 की पावर, चलो बटे वाले को भी बाद में लेते हैं। हम ले लेते हैं कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 10 की पावर 3 गुणे में 10 की पावर 7। तो दोनों का आधार सेम है, 10 10 है, गाते आपस में जुड़ जाएगी, 3 + 7 यानी कि 10 हो जाएगी। ऐसे ले लिया जाए 15 की पावर 4 गुणे में 15 की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, 15 की पावर 4 और ये -2 आएंगे। भले हम प्लस लगा देंगे लेकिन ये माइनस में आएंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 15 की पावर -+2 आ जाएंगे। अब अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे ए की पावर m भाजक ए की पावर n बराबर आता है ए की पावर m माइनस n। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए की पावर m बटे में ए की पावर n, तो ए की पावर m माइनस n। ये नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हमेशा माइनस में हो जाएगी। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, इसको n है ऊपर ले जाऊंगा तो -n हो जाएगी। ठीक है, और इस वाले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू 1/a की पावर n। तो ये वाला भी लगा सकते हो, तो ये इसकी जगह ए की पावर -n लिख सकते हो, तो सूत्र आपका वही बन जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। 7 की पावर 5 भाजक 7 की पावर 2 दे रखा। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, ये आपका m हुआ, ये आपका n हुआ, ये आपका a हो गया, ये भी आपका a हो गया, आधार सेम हो गया। तो हम इसमें लेस करेंगे, भाग में है इसलिए 7 की पावर m-2, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 आंसर। ऐसे अगले क्वेश्चन की बात करें, इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते 8 में ले लेते 8 की पावर 2 बट्टे में ले लेता हूँ, मैं इसको हटा देते हैं। 8 की पावर, अब यहाँ माइनस के 2 ले रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा। 8 की पावर 2, ये तो हो गया m और माइनस सूत्र का, और नीचे n भी किस में दे रखा, माइनस में दे रखा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, ये हो जाएगा 8 की पावर 4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। ये 2 फॉर्मूले तो हमने ले लिए हैं, एक फॉर्मूला और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि a की पावर a/b की पावर आपको दे दी, कोई पावर दे रखी है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो इनके ऊपर वही पावर आ जाएगी। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको 3/5 दे रखा है, इसकी पावर आपको 7 दे रखी है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 की भी पावर 7 हो जाएगी और 5 की भी पावर 7 हो जाएगी, यह आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके अलावा a की पावर m ब्रैकेट के बाद n हो, इसका मतलब हो जाता है a की पावर m इंटू n। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 बार दे रखी 4, इसको हल करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 4 × 12, गुणा हो जाएगा ये 3 × 4। अब ऐसे जैसे अगर आपको दे दिया 8 दे रखे, ठीक है, 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2 × 2,
ये हो जाएगी 2 की पावर, ये 1 है, ये भी 1 है, 1 है, तो गुणे में होता है तो उनकी पावर हम जोड़ देते हैं, 1 + 1 + 2 की पावर 3 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। गुणनखंड में ऐसे ही किया जाता है। अब जीरो वाला और रह रहा है, a की पावर 0 दे रखी हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे अगर 100 की पावर 0 दे रखी है तो भी 1 होगा, 1 की पावर 0 दे रखी तो भी मान 1 होगा। 0 की पावर 0 तो ऑलरेडी 0 होता है, 0 को लेने की जरूरत नहीं। 10 की पावर 0 दे रखी है तो उसका भी मान 1 होगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला और बच रहा है, उसको भी करवा देते हैं। जैसे कि एक बटे वाला तो आपको करवा दिया सेम पावर, ये गुणे वाला भी करा देते हैं। ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों के ऊपर पावर लग जाएगी। बटे वाला तो मैंने अभी आपको बता दिया, अगर बटे में हो पावर सेम हो तो दोनों के ऊपर आ जाएगी, और गुणे में हो तो भी दोनों के ऊपर आ जाएगी। तो ये तो हमने कर लिया है, शांत अशांत भी देख लिए हैं, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। तो आई होप आपको वीडियो बढ़िया लग रहा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें कि आपको और अगला किस टॉपिक पर आप तैयारी कर रहे हो। वैसे गणित का मैं पूरा पोर्शन कराने की कोशिश करूँगा, जो आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, 2 की पावर 2/3 गुणे में 2 की पावर 1/3, इसको हल करना। आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएगी, 2/3 + 1/3। लघुत्तम लेना भी आना चाहिए, दोनों का हर सेम है तो लघुत्तम तो वही हो जाएगा। 2 + 1 तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा इसके। ऐसा ही और दूसरा ले ले सवाल, जैसे आपको दे दिया √5 की पावर 2 दे रखी, तो रूट से तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, इसकी पावर 3 दे दी जाए, तब क्या करोगे। रूट का मतलब आपको मैंने बताया है कि पावर कितनी लिखनी, 1/2 लिखनी, बाहर पावर कितनी 3, अब अंदर गुणा करा दो तो 5 की पावर 3/2 हो जाएगी। इसका मतलब ये, ठीक है। और बाकी आप ऐसा भी लिख सकते हो, √3 की पावर 3, √5 की पावर 3 है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट 3 बार लिख दो इसको, √5 × √5 × √5, और 2 √5 से क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये √5 तो ये क्या बन जाएगा, 5√5। इसका मतलब ये। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।